बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे। और अगर एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो क्लियर हो। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देखें और फिर आप जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आएँ। दैन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कंसेप्ट है वो मैंने एपिसोड नंबर 1 में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं है तो बेहतर है कि आप जाके पहले फर्स्ट एपिसोड देख लें हमारी। ठीक है, तो चलते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ऑलराइट जी, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो इसमें हमें पॉइंट आउट क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और सेकंड जो है वो चीज़ जो हमें पॉइंट आउट करनी है यहाँ पे कि आइदर दिस इक्वेशन जो हमारी बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एज इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि एक्स को पहले पकड़ेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, एक्स को करेंगे एक्स के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स को जब हमने -3 के साथ किया तो आ गया -3x। फिर 7 की बारी, 7 को पकड़ेंगे, 7 को करेंगे एक्स के साथ प्लस 7x, फिर 7 को करेंगे -3 के साथ तो ये आ जाएगा -21 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वल्स की इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, जो भी टर्म्स हैं। तो अब हम देंगे, शिफ्ट करते हैं इसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास -3x है एंड प्लस 7x है तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी प्लस 4x। ठीक है, प्लस 4x -21 एंड जो 7 वहाँ से आ रहा है दैट इज़ माइनस, तो यहाँ पे आके उसका साइन चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा +7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, और सेकेंडली इसने पूछा था कि आइदर दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नो, दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यों नहीं है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म हमारे पास 0 नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेट मी राइट इट। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 7 3 21, तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 21 एलसीएम आ गया। ठीक है, फिर 7 से 21, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 3x इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x और डिवाइड बाई 21 इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज़ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ कांस्टेंट एंड दिस इज़ एक्स।
तो हम क्या करेंगे कि अब जो ये वाली टर्म है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो देखते हैं कि जब हम इसे शिफ्ट करते हैं तो x7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 21। जब हमने इसे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो इस फॉर्म में बनी है। अब सिंस हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वल टू की साइड पे क्या है 21, तो इसे हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 7x² प्लस 28 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट्स वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी, इसके अलावा कोई भी टर्म्स जो हैं वो आपस में सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये हम इसे आंसर लिख लेते हैं 7x² माइनस, पहले हम x वाली टर्म लिख लेते हैं, एंड द लास्ट वन इज प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि एक तो ये थे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, यस, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। और जो सेकंड उसने पूछा था कि आइदर दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, अगर हमसे वो प्योर का पूछे तो दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। तो ये है, हमने 1 भी कर लिया है क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे आर एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों का होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसका एलसीएम ले दें, इसकी फ्रैक्शंस को रिमूव करें, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। टेकिंग एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर x+2 और x+3, ये दोनों हमारे एलसीएम आ गए। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर क्या आता है हमारे पास, यहाँ आ जाएगा x+3 इंटू x+1 प्लस, मज़ीद क्या आएगा साथ इसके, x+2 इंटू x+2 और इक्वल टू के इस साइड पर अभी जो है इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस x+3, ये फर्स्ट वाली 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई, प्लस सेकेंड वाली 2 टर्म्स की क्या हो जाएगी, x² प्लस 2x प्लस 2x+4, ठीक है। और अब इसी तरह ही हम जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, x² प्लस 2x प्लस 3x+6, ठीक है। तो इस साइड पर हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसे हमने बिल्कुल भी नहीं टच किया। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे आपस में, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो x² वाली टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो x² वाली 2 ही टर्म्स हैं। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2x²। उसके बाद जी नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है हमारे पास, x की, x, दिस इज x, दिस इज x, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। जब इन एक्सिस को सॉल्व करेंगे तमाम वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की, 8 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज 8x एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की, 7, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको सॉल्व हमने कर लिया। इसी तरह हम नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे वाला जब हम पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। 12 और
25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, और वह होगी कुछ यूं 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 25 इंटू ये वाली जो पूरी टर्म उस साइड पर गई थी इसे भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने अभी जो मल्टीप्लिकेशंस किए हैं इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, बस इन सारी टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 24 x स्क्वायर, फिर 12 को 8 के साथ करेंगे, 12 8 हमारे पास होता है 96 x प्लस 12 7 84, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 x स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 25 इंटू 5 125x प्लस 25 इंटू 6 150। ऑलराइट, अब हमें इस सारी टर्म को चाहे उठाकर इस साइड पर ले आए या चाहे आप इस टर्म को साइड पे शिफ्ट कर लें, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास बड़ी वाली 25 देख रहे हैं, 25 और 24 की निस्बत देख रहे हैं, तो 25 बड़ी है तो बेहतर है कि हम इस साइड को दूसरी साइड पर ले जाएं, चाहे किसी साइड को भी ले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलिए हम ये वाली टर्म को, ये जो हमारी इस साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, इन सबको हम उठा के एज यूजुअल इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इस साइड पर शिफ्ट करना है मैंने हमें। और ये सब कैसे होगा, ये होगा 24 x स्क्वायर माइनस 25 x स्क्वायर, ये मैं x स्क्वायर और x स्क्वायर के साथ वाली टर्म्स आपस में लिख रही हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। 96x और यहाँ पर क्या था प्लस, ये चेंज हो जाएगा जाके माइनस 125x और प्लस 84 था, यहाँ से क्या आया माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29x और यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे इन टर्म्स को तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 66, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि माइनस जो है इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा तो दैट विल बी निगलेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, जो आंसर आएगा सिंपली वो ये होगा x प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो सॉरी दैट वाज x स्क्वायर नॉट x, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो बेसिकली यही था ना कि आइदर दिस इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड हमें यह था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आए। तो और ये आप बताएं कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, थोड़ा सा टाइम लें, फिर सोचें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो द आंसर इज दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक तो है बट प्योर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो x वाली टर्म है वो 0 नहीं है। अगर x वाली टर्म यहाँ पर 0 होती तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 इज़ योर होमवर्क। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये भी हमने पीछे देख लिया है अपने एपिसोड नंबर 1 में कि अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सो सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं नहीं लेकर चल रही, सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट यहाँ लिख लिया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो पार्ट है इसे हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
3y² इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, ठीक है, y² माइनस 5y। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें इक्वल टू के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, एज यूजुअल जो हम करते हैं हमेशा, माइनस y², सो इट इज प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3y² एंड माइनस y², ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या इनका आंसर आएगा यहाँ पर 3y² एंड माइनस y² ये आ जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों जो है इक्वेशन में, इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है, ठीक है, सेम है, y² और y में y कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि y को कॉमन ले लेंगे, बाहर पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स बन गई है हमारे। बेसिकली फैक्टर्स यही होता है ना कि आप इसी तरह डिवीजन कर देते हैं, दो सेपरेशन कर देते हैं, दो फॉर्म्स आ जाती हैं आपके पास। अब हमने इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेना, एक दफ़ा y को इक्वल टू 0 कर दिया और एक दफ़ा 2y प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू निकल आई, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है, and y is equals to minus 5/2। सो व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2 की। दैट्स इट। ऑलराइट जी, ये था हमारा फैक्टराइजेशन वाला प्रोसीजर। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो बिल्कुल सिंपल था, आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ मैंने आपको सॉल्व कर दिया अभी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हैं ये मुझे बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक 3 करवा देती हूँ। चलें 3 को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 4 आपका जो है वो होमवर्क होगा और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नोटबुक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। ये हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम इन दोनों को इस साइड पे ले जाएं बजाय इसके कि 17 को उठाकर इस साइड पे लेके आएँ, बिकॉज x² शुड बी पॉजिटिव। तो हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं 17x² माइनस 4 प्लस 32x इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली हमने इस वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट किया। आइदर आप इसे यहाँ शिफ्ट कर लें या इस वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ। 17x², पहले हम x वाली टर्म को लिख लेते हैं, प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि अब हम देखें कि यहाँ पर x² के साथ कौन सी वैल्यू है 17। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए 17 और 4, ठीक है। जो प्रोडक्ट निकलेगा 17 इंटू 4 होना चाहिए और सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है उसका आंसर हमारे पास 32 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो पेयर्स बनेंगे हमारे पास वो होंगे 34 एंड 2, ठीक है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 17 इंटू 4 का जो प्रोडक्ट है वही आएगा 17 इंटू 4, 7 4 28, 2 4 1 4 5 6 68, ठीक है। इसी तरह ही अगर हम मैंने आपको बताया अगर मैं पेयर सेलेक्ट करती हूँ 34 एंड 2, ठीक है, और अगर मैं 34 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर आता है 68, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। 34 में से 2 निकल जाएंगे तो आंसर भी हमारे पास 32 ही आएगा। तो इट मीन्स दीज आर वैलिड पेयर्स। तो सॉल्व करते हैं अपने हम इस क्वेश्चन को और लगाते हैं इसमें पेयर्स को। तो 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा 17 इंटू 4 और यहाँ पर माइनस है। प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस था तो हमें प्रोडक्ट में आंसर में भी हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस ही यूज़ किया है। और वैसे भी जब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे 34 में से 2 निकलेंगे तो ही वो 32 बनेगा, अदरवाइज वो 32 नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जो हमारे पास
फर्स्ट वाला पार्ट है ये देखें आप, ये फर्स्ट पार्ट ये वाला बन जाएगा और सेकंड जो पार्ट है वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें से 17 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से और x कॉमन आ रहा है। जब 17x इसमें से कॉमन निकल गया तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो होंगी x + 2। जस्ट लाइक दैट जो सेकंड पार्ट है इसमें से ये देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, और एक तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और सेकंड इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया x + 2 प्लस, इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस, -2 × x -2x, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो कॉमन लिया है हमने, जो स्टेप किया है वो बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए ब्रैकेट भी हमारी एग्जैक्टली सेम आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 17x - 2 एक पेयर बन जाएगा और सेकंड पेयर हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पहले हम एक पेयर को उठा के इक्वल टू 0 रखेंगे, देन हम सेकंड पेयर को उठा के इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम आगे मूव करते हैं। अब पहले हम रखेंगे 17x - 2 = 0 और इधर रखेंगे x + 2 = 0। अब हमने इनको सिंपली सॉल्व कर लेना है, कुछ भी नहीं है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। 17x = 2 and x = 2/17. Just like that here x = -2. So this is very simple. सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी मैंने आपको बताया आंसर फाइनल लिखना है आपने, वो हमेशा सोल्यूशन सेट के फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो आपके फ्री में मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, और दैट इज मस्ट, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो अब मज़ीद हम जो क्वेश्चंस हैं इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आप लोग जो है वो अपना होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आया वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको आंसर कर सकें, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड आ रही है, एपिसोड नंबर 4 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स रह गए, इनमें से एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इंशाल्लाह उसे सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह जो एपिसोड नंबर 4 होगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पिछले अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए हुए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप आगे मूव नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। हमारा लेक्चर आज ख़त्म होता है। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।